बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी जो है ना हम आए हुए हैं बाहर। आज अपने घर के बाहर नहीं है, आज है हम असगर भाई वालों के घर के बाहर। हाँ जी, तो आप लोग देख रहे हैं खजूरें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हैं? हाँ जी, तो आज हम आए हुए हैं आपी के घर, काफी दिनों के बाद आए हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मियाँ तो ऐसे चलती रहेंगी, चलते हैं आपी और अपनी बहनों से मुलाकात करके आते हैं। काफी अरसा हो गया है असल जैसा कांठा देते ना को इनवाइट किया है, कोई नई भी कहनी भेजा, ऐसे ही इनको बुलाया है क्योंकि खजूर पक चुकी है तो खजूर मेहमानों को खिलानी चाहिए। मुझे सुबह से आपी कहती है अंदर खजूर पड़ी जाकर खा लो। जब मैं खजूर को मैंने देखा मेरा दिल कर रहा था कि सारी उठा के खा लो, सिर्फ दो दाने मैंने उठाए हैं। अच्छा जी, जिसने भी खजूर खानी हो, हाँ जी, असगर भाई हाजिर है क्योंकि अभी तो मेरे पास है, कल तक शायद हो ना हो जी। तो मजेदार खजूर पक रही है, कुछ पक चुकी है, कुछ पकने वाली है। तो वो नज़ारा भी आपको अभी दिखाते हैं कि हम उसको कैसे रात से दिन में तब्दील करते हैं और दिन से रात में, यानी कि अंदर रखते हैं। हम अपनी वीडियो में तो कल दिखाया हाँ, कैसे उसको बनाना चाहिए। ये सखर वाली खजूर है, सिंध खैरपुर जो पीरगोट का इलाका है, वहां से मैं लाया था इसके बच्चे। तो इसकी थोड़ा और वैरायटीज होती हैं ये बनाने में। अब थोड़ा मैं कह रही हूँ बहुत ऊंची हो गई और घेर ले आओ, छोटी छोटी ले आएंगे इंशाल्लाह, अब नए बच्चे ले आएंगे। ये बहुत ऊंची हो गई है। तो जब मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ा था तो ऐसे मालूम होता था जैसे मैंने कोई 20 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चला गया। वैसे नीचे देखिए, अभी जो सारी तो नहीं पकती, लेकिन जो बीच में से कुछ दाने ऐसे, जिसको बुरा नहीं डाल सकते तो वो खस हो जाती है, उसमें फिर गुठली नहीं बनती, दाने खाली रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। नहीं डाल सके तो ऊपर भी बहुत हो गई है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह इस साल कोशिश करेंगे कोई सीढ़ी वगैरह लगा के या क्रेन वाले को बुलाएंगे तो बुरा लाजमी डालेंगे। हाँ जी। बेगम साहब हंस रही हैं जी। चलें अंदर चलते हैं। खाना वगैरह तैयार हो चुका है अभी, क्योंकि रात तो हम सुबह का रात तो हम खाना खा के आए थे, काफी लेट पहुंचे थे तकरीबन। लेकिन बकरियों वाले भी नाश्ते की वो निकाल दिया। जंतर काफी बड़ा हो गया। ये किसका है? ये बकरियों वाले ने ही ली थी बड़े भाई से जमीन। अच्छा जी। तो उन्होंने लगाया इधर जंतर 1 बीघा तकरीबन, उसमें से बाकी हमारा तो चारा आगे है। आप लोगों ने तो कपास की चुनाई करा भी ली है? हाँ, चुनाई करा ली थी, थोड़ी बहुत जो भी आई थी। तो बाकी देखेंगे, अल्लाह रहमत डाले, करम करे आगे भी। तो इस साल कपास की फसल बहुत खराब है। इस साल पता नहीं कपास की फसलों का हुआ क्या है। मौसम ठंडा है, चेंज हो चुके हैं अब इन फसलों के लिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है ना वो बहुत। ये जो कपास आप खड़ी हुई है ना इधर, ये मेरे ख्याल में ये पहले वाली कपास है। नहीं, ये प्याज में लगी हुई थी ना। ये जो इधर किसानों ने लगाया था ना प्याज, उसमें उन्होंने काटन लगा दी थी। हाँ जी। तो ये फिर भी कुछ इसका काट तो है, लेकिन जो हमारे इलाके में कपास है उनको इतने से काट है। हाँ, ये स्ट्रेस में आ जाती है ना, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो स्ट्रेस में आ जाती है। चलें अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो सोलर पैनल लगा हुआ है और ये पानी आ रहा है। देखें, ये पक्का का नाली पक्की बनी हुई है और ये सारी खजूरें ये देखो तोड़ते रहे ना, तो बाकी की जो खाली खजूरें ना सारी इधर बिखरी पड़ी है। वो वहाँ तक देखें सामने, वो सारी उधर तक बिखरी पड़ी है, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल खाली होती है, ये न पकती है ना ये खाने के काबिल होती है, तो इसीलिए ये छोड़ देते हैं। अभी अंदर चलते हैं, असगर भाई और सब अंदर चले गए हैं। खाना तैयार हो चुका है, सुबह का नाश्ता बन चुका है। रात हम खाना उधर से खा के लेट आए थे, तो अभी जो है ना अंदर चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर थोड़ी देर में हम भी चले जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। रात से कल सुबह से हम तकरीबन कल दिन 3 बजे से हम घर से निकले थे और अभी जो है ना 3 बजे तक तो हमने घर पहुंचना है। हम सब इधर आए हुए हैं, अदनान, हसीब, मैं और मेरी बेटी, और बाकी जो है ना है सिर्फ फिजान को हम घर छोड़। हाँ जी, ये देखें 4 पाइयाँ बाहर निकाली हैं इस पर खजूर डालने के लिए, ताकि दिन में जो है ना ये फिर अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर अंदर पड़ी रहे ना तो फिर ये खराब हो जाती है। वही है ना, मैं बता रहा था ना भाई, इसका तरीकाकार जो होता है, रात को इसको अंदर रख देना है। अच्छा। नमी से बचाना है, पानी से, इसकी खुद की नमी खुश्क करनी होती है। बिल्कुल। जो ये इसके अंदर पानी होता है ना वो खुश्क, मेन चीज जो है वो पानी खुश्क करना होता है। ये देखें, एक ही रात में कितने पक्के हो गए हैं। बिल्कुल सही।
ये जो है ना फिर जो बीच में से पक्के पक्के वो अलग चुनाई कर लेनी है, अलग उसको खुश्क करना है। फिर जैसे ये है, ये देखिए, तुम ये चुनाई करो, मैं दूसरा ले दूंगा। कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है, मोटी मोटी सी। ये भी हमारे यानी कि गांव की एक सौगात होती है। वाह भाई वाह, ये तो काफी सारी इकट्ठी की हुई है असगर भाई ने, है? ये आप सब बहन भाइयों के लिए है। अच्छा जी, जो भी ये जो है ना हमारे गांव की सौगात। विलेज में हम इसको रख तो नहीं सकते, जितनी खुश कर ली फिर भी एक बंदा आते रहते हैं मेहमान वगैरह, है ना, वो खत्म हो जाती है। तो फिर जो भी आते हैं उनको दे देते हैं ऐसे। यानी कि सौगात होती है ना हमारे गांव की। अब हर किसी को पता है कि इनकी खजूरें हैं, तो फिर अपने तमाम हमसायों के घर, रिश्तेदारों के घर फिर भेज देते हैं पका के। पहुंच चुकी है इधर, जो करीबी हमसाए हैं काफी उनके घरों में पहुंच चुकी है। हाँ जी, ये कल वाली है, ये देखें एक ही दिन में कितनी पक गई है। हाँ जी, माशाल्लाह से प्यारी बहुत ज्यादा लग रही है, खूबसूरत मोटी मोटी सी। ये दूसरी वैरायटी है। बाकी ये है दूसरी वैरायटी, ये इससे ज्यादा ये मोटी है, और इसकी नस्ल भी कोई और है और इसकी नस्ल और है। ये मीठी ज्यादा है, वो करबला है, क्योंकि इनकी अलग-अलग से किस्मत होती है ना। एक किस्म की होती है, दूसरी किस्म की होती है। एक ही रात में कितने पक गए? हाँ जी, ये भी काफी सारे पके। आज की धूप लगेगी और ये काफी तकरीबन पक जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इनको देखो, ये दोनों जो है ना खाने को लगे हुए हैं। असल में हमने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमें दोपहर का खाना एक ही दफा खाना है, ऐसे ना नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये है सुबह का नाश्ता, कद्दू गोश्त माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सालन बनता है कद्दू गोश्त का, अच्छा बना हुआ है। हाँ जी, अभी खाना खाओ तब करो, खाना खाओ फिर चलते हैं घर। हाँ जी, ये देखिए, खाओ मुकाओ, ये करो। ये कहती है खाओ मुकाओ, ऐसे खा के मुकाएंगे हैं। ये देखेंगे, ये होती है असल खजूर। जब पक जाए इसको, अभी बेगम साहब जैसे चुनाई कर रही है ना, तो इसकी भी मुकम्मल चुनाई कर लेंगे सुबह सुबह। फिर इसको शाम तक धूप लगेगी, फिर अंदर रख देंगे। हाँ जी, अगले दिन ये तकरीबन मुकम्मल पक जाएगी। 3 या 4 दिन की धूप लगने से मुकम्मल पक जाती है। यहाँ पे भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिंड खावना है भी। हाँ, पिंड खावना है। लोग कहते हैं ये पिंड क्या होती है? खजूर होती है। खजूर, हाँ, तो पिंड से देने हैं, दिया पहले जो है ऐसा दिया सब पिंड से देने हैं, लेकिन ये होती खजूर है। हाँ, खजूर स्वाद ही पक गई है। साके बारिश आवे से पहले पक गई ना। हाँ, बारिशें हो जाए ना तो फिर ये सारी खराब हो जाती है। पिछले साल की खराब थी कि ये। वो सामने देखो, आप ही और असगर भाई और सलमान ये जो है ना गाड़ी का विजिट करके आ रहे हैं। गाड़ी को निकाला है अंदर से, तो स्पेशल देखने के लिए गए थे बच्चे कि भाई की ने गाड़ी ली है, कैसी गाड़ी है। तो अभी वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा बैठे हैं गाड़ी में, कहते हैं गाड़ी में बैठ कर तो देखें। तो थोड़ा बैठे हैं गाड़ी में। तो अभी जो है ना हमने भी घर जाने की तैयारी कर ली है, तो थोड़ी देर में चलते हैं, क्योंकि कल से हम घर से निकले हुए हैं। तो घर का भी काफ़ी, यानी कि हम ये होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर से जाते पीछे घर की उनको कोई चिंता ही नहीं होती है, लेकिन हमें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी है। उधर ही छोड़ के हम आ गए। हाँ जी, गाड़ी को उधर छोड़ा है, उधर बैठना है ना, अभी हमें जाना है ना। हाँ, गाड़ी निकाला है उसको सीधा करके ना। हाँ जी, क्योंकि इधर किसान लोग पानी लगाते हैं ना, किधर से भी खाले बना देते सही तो कहा। उसको सीधा आप सड़क के ऊपर चलो अंदर चलो, गर्मी है बहुत ज्यादा, बस चलते हैं। और अदनान थोड़ा नहा रहा है, कहता है गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, फिर चलते हैं। फिर रास्ते पे खड़ी है ना कोई आ जाएगा ना। चलो ठीक है, वो अभी एक टुबकी लगा लेते हैं, बोर चला हुआ है। एक टुबकी लगा लेता है, वो कहते हैं खान एक टुबकी लगा लो ना, आ जाओ। हम पहुंच चुके हैं घर। सुबह यानी कि सुबह का नाश्ता करके तकरीबन दोपहर को जो है ना हम आपी के घर से रवाना हुए थे। हम आए गए थे लोधरा शहर सलमान के घर, और फिर उधर कुछ देर रेस्ट किया, एक चाय वगैरह पी, और उसके बाद जो है ना फिर हम वहाँ से निकले हैं तकरीबन दिन के 3 बजे। और थोड़ी देर पहले हम घर पहुँचे हैं, और मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो आपी ने और बच्चियों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था आने का, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जल्द कर बच्चियों से भी मिल लेते हैं, आपी से भी मिल लेते हैं। बहाना बन गया भाई खजूर लेने आ जाओ अपनी। तो खजूर बंदा कौन खा सकता है इतनी सख्त गर्मी में। तो बस थोड़ी देर पहले वापस आए हैं और घर का निज़ाम सारा दरम भरम, क्योंकि बंदा एक दिन घर से चला जाए ना तो पीछे से सब कुछ दरम भरम हो जाता है। फिज़ान घर पर था, बेचारे फिज़ान ने बकरियों वगैरह को सबको जानवरों को संभाला हुआ था, घास वगैरह वही डाल रहा था। तो वैसे वो नाराज़ भी बहुत है, कहता है सब आप लोग गए मुझे लेकर नहीं गए। मैंने कहा अगली बार जो है ना फिज़ान को लेकर जाएंगे, अदनान को नहीं लेकर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मनाया है फिज़ान को। तो ये देखे मुर्गियों को बच्चियों को अभी मैं बाहर लेकर आई थी, वो अंदर जानवरों के कमरे में बैठते हैं ना, तो गर्मी बहुत है बेचारे। वो देखे पानी पी रहे हैं, अभी पानी भी डाला है और दाने भी डाले हैं। तो जो है ना 8 बच्चे लिए थे, अभी 7 बच्चे हुए हैं, तो इसीलिए तो मैं लेना नहीं चाहती थी। पिछली मरतबा भी जो है ना काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो कोई डॉगी खा गया, कोई कुत्ता का, बिल्लियाँ खा गई, कुछ बीमारी की वजह से मर गए, ऐसे पता ही नहीं चला, एकदम से सब जो है ना पता नहीं क्या हो गया। तो कल जो है ना सही सलामत सुबह सवेरे खड़े हुए थे, तो सुबह सवेरे जब बाहर मैंने इधर छोड़ा तो थोड़ी देर बाद एक बच्चा गायब था। पता नहीं कोई बिल्ली उठा के ले गई या कोई डॉगी उठा के ले गया। फिर मैंने ना इनको अदना फिज़ान से कहा कि इसका ख्याल रखना है और इनको अंदर यानी कि जानवरों के कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। तो ये अंदर ही बैठे रहे। तो अभी जो है ना बाहर निकाल के आए हैं। ये देखिए अभी दाना पानी भी डाला है इनको। और इसको देखो, ये कोई अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर आया हुआ है, छोटा चिन्नू। रास्ता लेकर हमारे घर की तरफ जा रहा है सीधा, ये देखिए जाता हुआ, देखो उसको ज़रा। कल आपी के घर गए थे ना उधर, तो अदनान के निकाह की बात चल रही थी। सुबह सवेरे उठे तो सब इकट्ठे बैठे हुए थे। वैसे हमने व्लॉग तो नहीं बनाया था, तो वैसे ही बात चल पड़ी। सलमान बेटा कह रहा था कि अभी अदनान का भी निकाह कर देते हैं। मैंने कहा इतनी सख्त गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, आप ही को खाम तंग करेंगे, क्योंकि जब कोई निकाह का फंक्शन वगैरह होता है ना तो ज़्यादातर जो है ना तंग जो है ना बेटी वाले ही होते हैं। बेटों वालों को तो ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता, लेकिन बेटी वालों के घर उधर जाना होता है, उनको बिठाना, मेहमानों को बिठाना और खाना वगैरह खिलाना। और इतनी सख्त गर्मी है, यकीन माने कि हम एक दिन गए ना, इसी वजह से मैंने कहा, सलमान बेटा कहते नहीं हम आंटी एक दिन की बात होगी, हम सब निकाह कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप ही जैसे कहेंगी, जैसे आप ही राज़ी होंगी हम वैसे ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो आप ही ने कहा नहीं 1-2 महीने ठहर जाते हैं, तकरीबन 10वें महीने में या 11वें महीने तक, 10वें महीने तक जो है ना फिर देखेंगे, मौसम अच्छा हो जाएगा तो फिर देखेंगे और हो सका तो निकाह कर लेंगे। वैसे भी हमने रिश्ता तो पक्का कर दिया है, हम अपनी यानी कि हम बहनें हैं, अब ना हम कहीं भागी जा रहे हैं ना वो कहीं भागे जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने जल्दी निकाह किया जाए। निकाह हो सकता है कि शादी जब करेंगे तो निकाह उसी वक्त करेंगे, तो फिर देखेंगे। अगर पहले भी करना पड़ा तो अगले में यानी कि 9वां महीना ख़त्म होगा, 10वां महीना शुरू होगा, तो फिर उस महीने में कर देंगे निकाह। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है ना जिस शादी की डेट फिक्स करेंगे सर्दियों के बाद, गर्मियों के बाद तो नहीं कर सकते अभी। तो काफ़ी यानी कि इब्रार बाबर और दूसरी फैमिली में वो शादियां हैं, तो वो शादियां मुकम्मल होंगी तो उसके बाद फिर अदनान की शादी की तैयारियां हम शुरू करेंगे। और फिर जो है ना इंशाल्लाह जो होगा मंजूर खुदा होगा। बाकी घर के काम भी अभी जारी हैं, हो रहे हैं। तो अभी कुछ काम हो रहा था तो अभी रुका हुआ है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम सोच रहे हैं कि कुछ 1-2 महीनों के बाद जो है ना फिर से घर का काम शुरू कराएंगे और कमरे वगैरह सेट करा के जो है ना फिर एक ही दफ़ा जब घर का काम ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर शादी की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इस साल जो है ना मकाई की फसल की तैयारियां हो रही हैं। ये देखें वो ज़मीन जो है ना इब्रार वालों की भी तैयार हो चुकी है, 2 प्लाट यानी कि एक आधा एकड़, तो वो भी फारग हो चुके हैं। ये देखें आज भी हल चलाए हैं, रोटावेटर लगा के ज़मीन बनाई है। हमसायों की भी तैयार हो चुकी है। हमारा प्लाट जो है ना अभी घास खड़ा हुआ है, तो वो देखें कटाई हो रही है। फिज़ान भी उधर गया हुआ है, साथ मिलकर कटाई करा रहा है। तो मैंने एक बंदे को बुलाया है क्योंकि थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है घास की, तो वो घास की कटाई वगैरह कर लेंगे। तो अभी किचन में काम कर रही थी, मैं सालन वगैरह बना रही थी। तूरी और कद्दू का सालन जो है ना तैयार कर रहे हैं। तो अभी शाम का वक्त भी हो गया है और थोड़ा सा हमारा पंखा ख़राब हो गया, उसका एक पार टूट गया है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको। तो कल हम उधर चले गए थे तो ले नहीं सके थे, तो सुबह जाएगा अदनान शहर से, इधर से उसके पर मिल जाते हैं तो वो पर ले आएगा, उसको लगा देगा।
बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से भी चाहते हैं इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, याद रखे, इस तरह मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।